क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो हर समय वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचता है, जिसकी सतह वीरान है पर फिर भी वहां जीवन की तलाश हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह की। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में मार्स पर जीवन संभव है? चलिए जानते हैं इस रोचक सफर में। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड लोहे की जंग है जो इसे लाल रंग देता है। यह दिन लगभग पृथ्वी जितना ही लंबा होता है, करीब 24.6 घंटे, मगर तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। और वातावरण 95% कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इंसानों के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं। वहां ना सांस लेने की हवा है, ना पानी, ना ही कोई हरियाली। लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि शायद वहां जीवन हो सकता है या कभी रहा हो। आइए जानते हैं अब तक वहां क्या क्या खोजा गया है। पिछले कुछ दशकों में नासा, इसरो और दूसरे स्पेस एजेंसियों ने कई मार्स मिशन किए हैं। 2014 में इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया, जो पहली ही कोशिश में सफल हुआ। ये मिशन बेहद कम बजट में पूरा हुआ और भारत को गर्व का मौका मिला। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर और परसेवरेंस रोवर भी मार्स पर भेजे गए। क्यूरियोसिटी 2012 से ही वहां मिट्टी, पत्थर और वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। परसेवरेंस रोवर 2021 में मार्स पर उतरा। इसका मुख्य काम था जीवन के संकेत खोजना। इन मिशनों से क्या पता चला? मंगल की सतह पर कभी बहता हुआ पानी था। बर्फ आज भी मौजूद है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में। कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि कार्बन बेस्ड तत्व। परसेवरेंस ने एक पुराने नदी डेल्टा क्षेत्र की जांच की, जहां पहले कभी पानी बहा करता था। यह सब हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मंगल पर कभी जीवन रहा होगा। लेकिन क्या आज भी वहां जीवन की संभावना है? पृथ्वी पर जहां भी पानी होता है, वहां जीवन जरूर पाया गया है। मार्स पर ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो बताते हैं कि पहले वहां नदियां, झीलें और शायद महासागर भी रहे होंगे। आज भी मंगल के ध्रुवों पर बर्फ मौजूद है और वैज्ञानिक मानते हैं कि सतह के नीचे भी बर्फ के बड़े बड़े भंडार हैं। नासा के खोजों से पता चला है कि मार्स की सतह के नीचे आज भी नम मिट्टी और बर्फीली परतें हैं। यह सब इस ओर इशारा करता है कि वहां कभी जीवन रहा हो सकता है, खासकर सूक्ष्मजीव जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म। मार्स पर अब भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ समय के लिए पानी की बूंदें बन सकती हैं, जैसे कि धुंध या गीली मिट्टी। पर सवाल ये है, क्या ये पानी पीने लायक है? अभी नहीं, लेकिन भविष्य में अगर हम पानी को साफ और इस्तेमाल करने लायक बना सकें, तो मंगल पर रहना संभव हो सकता है। पानी से न केवल जीवन की संभावना जुड़ी है, बल्कि बिजली, खाना और सांस लेने लायक हवा भी उसी से जुड़ी हुई है। आइए अब जानते हैं कि क्या वहां एलियंस या अन्य जीव पाए जा सकते हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्स पर माइक्रोस्कोपिक जीव यानी सूक्ष्मजीव हो सकते थे या अब भी हो सकते हैं। नासा ने कई बार ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खोजे हैं जो जीवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। हालांकि अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, पर रिसर्च लगातार जारी है। कोई इंसानी जैसे एलियन मिलने की उम्मीद अभी नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मार्स के नीचे की मिट्टी में जीवन छिपा हो सकता है। अगर सूक्ष्मजीव वह मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का सपना है कि 2030 के बाद इंसान मार्स पर उतरे। नासा भी आर्टेमिस और मार्स मिशन पर काम कर रहा है, पर मंगल पर इंसानों को भेजना आसान नहीं है। वहां का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। वहां रेडिएशन बहुत ज्यादा है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं। तापमान बहुत ठंडा, -60 डिग्री सेल्सियस औसतन। कोई भोजन, पानी या घर की सुविधा नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक पहले मार्स बेस या कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां रहने के लिए डोम्स होंगे, पानी बर्फ से निकाला जाएगा और बिजली सोलर पैनल से बनेगी। कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऑक्सीजन मार्स की हवा से निकालने पर काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला,
तो आने वाले 20 से 30 सालों में इंसान मंगल की धरती पर चल सकता है। अब सोचिए, हम जो आज कल्पना कर रहे हैं वो कल की हकीकत हो सकती है। लेकिन मंगल पर जिंदा रहना कैसे संभव होगा? जानिए अगले हिस्से में। मार्स पर जिंदा रहना तभी संभव होगा जब हम वहां अर्थ जैसी सुविधाएं बना सकें। इसके लिए सबसे पहले जरूरत है पीने का पानी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए खेती और रहने की सुरक्षित जगह। नासा और दूसरे संगठन मार्स की बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी में पत्तेदार सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन मार्स के वातावरण से बनाने की टेक्नोलॉजी जैसे मॉक्सी भी टेस्ट की जा रही है। बिजली के लिए सोलर पैनल और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। स्पेस एक्स और नासा दोनों ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो मंगल पर लंबा जीवन टिकाऊ बना सके। यह सब सुनकर लगता है कि अगले 50 सालों में इंसान मंगल पर रह सकता है और वहां एक स्पेस सिटी की शुरुआत हो सकती है। अब जानते हैं इस सफर का निष्कर्ष। तो क्या मंगल पर जीवन संभव है? आज के हिसाब से नहीं, लेकिन भविष्य में हाँ। हम तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां इंसान एक से ज्यादा ग्रहों पर रह सकेगा। मार्स पहला कदम है और अगर ये सफल रहा तो यूनिवर्स में कहीं भी जाना संभव होगा। अभी वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं, मिशन चल रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी तैयार हो रही है। अब सवाल आपसे, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप मंगल पर जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऐसे ही रोमांचक स्पेस वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले सफर में। तब तक के लिए जय हिंद।